सच हो जाएंगे प्यारे सारे सपने। मैया मत दीप जला दिल में अपने, सच हो जाएंगे प्यारे सारे सपने। ओ मैया नाम का दीप जला दिल में अपने, सच हो जाएंगे प्यारे सारे सपने। कैसे? निर्धन को धन देती, निर्धन को खजाने देती, बेघर को ठिकाने देती, निर्धन को खजाने देती, बेघर को ठिकाने देती। देवों का सर भी माँ के दर झुक जाता है, माँ के दर आता 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 है। खुलती हैं नसीब के ताले, सुने पागल मत वाले, नसीब के ताले सुने पागल मत वाले। वो खुलती हैं नसीब के ताले, सुने पागल मत वाले, नसीब के ताले सुने पागल मत वाले। होता जो किस्मत वाला दर पे आता है, माँ के दर 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 आता है, आता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो सीता मैया की। होता जो किस्मत वाला वही बोल पाता है, बोलो सीता मैया की। सीता का रूप बना लेना आसान है, लेकिन मैया सीता का चरित्र जीवन में लाना बहुत कठिन है। माता सीता का चरित्र जीवन में लाना बड़ा कठिन है। तो कहते हैं, पुनि पुनि हृदय विचार करी, कि धरी सीता कर रूप। सीता का रूप बना लिया। अब कई माताएं सोच रही हैं अब जाने की बारी उनकी आ गई है, लेट हो रहा है, देर हो रहा है आपको। अब देखो, देर से कथा ही शुरू हुई तो हमारी क्या गलती। आज थोड़ी व्यवस्थाओं में समय लगा, वो भी हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो आप ही लोगों के बस की बात है। तो आप बड़े शांत चित्त होकर के बैठे, आधे घंटे तो और बैठ ही सकते हैं, बैठ सकती हैं कि नहीं? तो बैठी हैं तो शांत भाव से सुने। मैया सीता का रूप बना करके गई, लेकिन याद रखना ये बनावटी रूप तब तक है माताओं जब तक भगवान के सामने नहीं गए। लेकिन भगवान के जब सामने पहुंचे तो तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो, रीढ़ पड़े थे सच्चा राजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आयो, चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रेम छुपे नहीं, पीठ दिखायो, और कवि गंग कहे सुनो शाह अकबर, कर्म छुपे नहीं, भभूत लगायो। तो दुनिया में कितना भी नाटक क्यों ना कर लो, लेकिन प्रकट हो जाता है। और भगवान के सामने तो सब कुछ प्रकट हो जाता है। और अंत तो गत्वा गई हैं, सीता बनकर के गई हैं। लक्ष्मण देखते हैं, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित होते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा इनको क्या हो गया मैया सती को? लक्ष्मण जी ने कहा हम नहीं बोलेंगे, सीता बनकर आई हैं, हो सकता है भगवान के लीला में ये भी कोई पार्ट हो, और हम बोल दें तो लीला बिगड़ेगी, इसलिए लक्ष्मण शांत हो गए। तो बताइए माताओं, जो राम जी के चरणों की सेवा करते हैं उनके सामने भेद प्रकट हो जाता है, तो हमारे भगवान के सामने क्या भेद बना रहेगा?
जब भगवान के सामने जाना राम सती दुख पावा, राम जी को बहुत कष्ट हुआ। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैया विपिन अकेली फिरई के हेतु, अकेली कहाँ घूम रही हो, प्रभु कहाँ है। थोड़ी देर बाद समझ में आया, ओहो ये तो हमें जान गए, यहाँ से निकल लेना चाहिए। शंकर जी ठीक ही कह रहे थे, अपना बात करती है ना कुछ, निकल पड़ती है। और जैसे ही वहां से गई, वहां से जैसे ही निकल पड़ती हैं, और भगवान ने कहा यदि आज हमने ऐश्वर्य नहीं दिखाया तो फिर से संशय करेंगे, फिर से मन में शंका आएगी। और इसीलिए भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया है सती को। सती ने स्वयं को भी भगवान के चरण में बैठे देखा, सेवा करते देखा। और यही नहीं, चारों दिशा से उसने, मैया ने भगवान राम सीता लक्ष्मण को अपनी ओर आते देखा। यह सब देखकर उन्हें चक्कर आने लगा और बैठ गई, आंख बंद कर लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान ने अपने माया का निवारण कर दिया, सीधे वहां से भगी। भगवान शंकर जहां बैठे थे वट वृक्ष के नीचे, वहां पहुंची। लेकिन भगवान शिव गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब शिव के यहाँ पहुंची तो शंकर जी को हंसी आई। हंसे क्यों? हंसे इसलिए, दुनिया का कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब वह भगवान के प्रति संशय करता है, जब भगवान के विषय में टिप्पणी करता है, तो वैसे ही हंसी का पात्र हो जाता है। जैसे आज पराम्बा की स्थिति हो गई, सती की स्थिति हो गई, भगवान शिव हंस देते हैं। सब ठीक ठाक तो है ना? अब हमें ये बताओ कि कैसे परीक्षा लिया। ईमानदारी से बताओ, क्या सती को पता नहीं था कि शिव त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं? लेकिन फिर भी शंकर जी ने कहा, कहूँ सत्य सब बात, पहले ही कह दिया सच बोलना, यानी पता था कि झूठे ही बोलेंगे, इसलिए पहले ही कहा सच बोलना। तो देवी जी ने क्या कहा? देखो, स्त्रियों के स्वभाव में कुछ चीजें अच्छी भी हैं, ज्यादा चीजें ही अच्छी हैं, लेकिन कभी कभी माताएं अगर अच्छे बात को बनाने के लिए झूठ का सहारा लेती हैं। कई कई जगह जैसे किसी के प्राण बचाने में झूठ बोल दिया जाए या किसी के हित में झूठ बोल, तो वो बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी बिना मतलब के यदि झूठ बोला जाए तो ये बात अच्छी नहीं है। और खास करके घर परिवार में यदि कोई देवी अपने पति से झूठ ही झूठ बोल रही हो, और माताएं कभी कभी झूठ बोलती हैं। आप झूठ कैसे बोलती हैं? आप लोग झूठ बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं? अब आज फैसला हो ही जाए, पता चल जाएगा। बताइए, झूठ बोलती कितनी सच्ची हैं बेचारी? सब कह रही हैं हाँ झूठ तो बोलते हैं। तो झूठ कब कब बोलते हैं? अच्छा, माताओं का एक सबसे बड़ा गुण तो ये होता है कि साल भर पतिदेव के जेब से पैसे का कलेक्शन चलता है। अच्छा, अब सोचेंगे हम आपको बता रहे हैं, लेकिन साल भर पतिदेव के जेब से पैसे का कलेक्शन चलता है, पति को पता ही नहीं रहता बेचारे का। लेकिन जब पैसे की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, जब ज्यादा हो जाता है, तो फिर ससुराल थोड़ी रुकती, फिर मायके की यात्रा करती है। हम मायके गई, बढ़िया हार बनवाया, झुमका बनवाया, ये सब बनवाने के बाद जब ससुराल आती हैं तो फिर बुला बुला कर दिखाती, ये देखो बाबूजी ने दिया है, भैया ने दिया है। वो जो बाबूजी शादी में न दे सके, वो पता नहीं अचानक शादी के 20 साल बाद। तो ये सब तो झूठ चलता रहता है माताओं का, बड़ा अद्भुत। ये झूठ ठीक है, इसकी मैं कोई बुराई नहीं करती, लेकिन एक झूठ ऐसा होता है जिससे मैं माताओं की निंदा करना चाहती हूँ इस विषय में, कि जब कभी कभी उनके छोटे बच्चे अब बड़े हो जाते हैं और बाहर लड़का पूरे आधे आधी रात को घूम करके आता है, लेकिन घर का जब पति देव पूछते हैं, पिता पूछता है कि बताओ घर में ही था ना, तो कहती हैं पूरे दिन घर में ही तो बैठा रहता है, बड़ा सीधा हमारा बेटा। लड़के को गुटखे खाने की आदत पड़ गई, लड़का नशा कर रहा है, तो पिता से छुपाती ही रहती हैं। उनकी ममता तो है,
लेकिन यह छुपाना ही उनके लिए काल बन जाता है महाराज। बहुत सारी बातें हैं, झूठ कहाँ नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातों में, हर बात पर झूठ नहीं होना चाहिए। देवियां कभी कभी झूठ का सहारा लेती ही रहती हैं, तो शंकर जी ने पहले ही कह दिया सच बोलना, सत्य बोलना। क्या सती को पता नहीं था शंकर त्रिकालदर्शी अब झूठ बोलती हैं? स्त्री स्वभावोचित झूठ का सहारा लेकर कह रही हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, गई प्रणाम करके चली आई। शंकर जी ने कहा ठीक है, लेकिन शंकर जी को इतना दुख हुआ। शंकर जी ने कहा इन्होंने मेरी मां का रूप बनाया, सती की न सीता कर वेशा। शंकर जी को अपार दुख हुआ, और जब शंकर जी को दुख हुआ तो शंकर जी ने तत्क्षण संकल्प ले लिया कि अब हमारे गृहस्थ की गाड़ी ठीक ढंग से चलने वाली नहीं है, क्योंकि जॉब करई सती सन प्रीति नहीं है, जहां केवल झूठ ही चलता हो, जहां केवल अपराध ही चलता हो। यह कथा कहती है अब आपस में झूठ बोलना नहीं चाहिए। शंकर जी ने कहा बता दें तो पता चला रोना धोना शुरू कर दे तो रोएंगी तो दुख होगा, लेकिन शंकर जी ने कहा बोलो मत, अपने आचरण से बता दो। आकाशवाणी हो गई, धन्य है शंकर जी, आपका संकल्प धन्य है, आपकी भक्ति धन्य है। माता सती पूछ रही हैं कि क्या संकल्प लिए हो, बताओ तो। शंकर जी ने नहीं बताया। लोग कहते हैं अब आकाशवाणी क्यों नहीं होती, संकल्प में दृढ़ता ही नहीं है। आज संकल्प में किसी के दृढ़ता तो हो महाराज। आज कुछ अनाउंसमेंट किया कि ये होगा, अब पता चला कुछ दिन बाद लोग विरोध करे हैं तो लोग कहते हैं कहे हुए वचन को वापस लेता हूं। बताओ भैया, संकल्प बदल गया, बात बदल गई। ये तो संकल्प है हम लोगों का, ना तो हम अपने संकल्प पर टिके हैं, इसीलिए आकाशवाणी भी होना बंद हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की। चल पड़े कैलाश की ओर। भगवान शिव माता सती के साथ गए और शंकर भगवान सोचते हैं ये कोई और बात न करें, इसीलिए शंकर जी, चूंकि शंकर जी का स्वभाव भी मूल है, शंकर जी का स्वभाव भी यही है। शंकर जी कथा सुनाते हैं, और शंकर जी बढ़िया कथा सुनाते हुए कैलाश पर गए और शंकर जी की समाधि लग गई। और शंकर जी समाधि में क्या करने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, ओ जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। शिव जी समाधि में चले गए 87,000 वर्ष तक। ये समाधि कोई एक दिन का नहीं, 87,000 साल की समाधि है महाराज। समाधि लग गई, हर पल सती प्रतीक्षा करती कब समाधि खुलेगी, कब मिलेंगे, कब बात करेंगे। लेकिन यह समाधि तुम पुण्य राम राम दिन राती डूबे हैं ध्यान में।
राम राम ही जपते रहते हैं और 87,000 साल हो गई मैया। अब सोचो हम लोग 5 मिनट, लोग आज प्रश्न करते हैं कि हम पूजा में बैठे 5 मिनट भी मन नहीं लगता हमारा। दुनिया में रहते हैं तो भले संसार में रहकर भगवान भले याद ना आए, लेकिन भगवान के पास बैठते ही पूरा संसार याद आता है कि अरे कहीं पूरा दुनिया की बातें उस समय दिमाग में होती हैं। शिव जी की भक्ति तो देखो आप, ऐसा ध्यान में चले गए, कोई 1-2 दिन नहीं, 87,000 साल की लंबी समाधि। तो अंततो गत्वा ये कथा कहती है मैया प्रतीक्षा करती है कब भगवान जागे, और आज वह दिन आ गया कि राम राम कहकर भगवान शिव जागे। जब सती मैया शिव के पास बैठने का प्रयास, शंकर जी ने कहा नहीं, अब बगल में बैठने का अधिकार खो चुकी है, उस सामने बैठो। सन्मुख शंकर आसन दीना, बिठाया, फिर से कथा करने लगे। अरे उसी समय एक घटना घटी देवियों कि स्वर्ग से देवताओं का विमान जाने लगा, और जब विमान जा रहा है सती का ध्यान, सदैव से कथा उनको अच्छी नहीं लगती थी, सदैव से जब इधर उधर बातें होती तो मैया का ध्यान इधर उधर चला जाता था। अब कथा के बीच में ही शंकर भगवान कथा कह रहे हैं, सती सुन रही है, विमान गया तो कथा छोड़कर विमान ही देखने लगे, विमान ही देखने लगी और बीच कथा को रोकती हैं, जबकि बीच कथा रोकना टोकना अच्छी बात नहीं है। सती ने रोकते हुए कहा प्रभु अरे फिर से कथा सुना लेना, लेकिन ये तो बताओ विमान जा कहाँ रहे हैं। जैसे ही पूछा विमान कहाँ जा रहे, शंकर जी ने कहा देवी ये विमान कहीं और नहीं, आपके पिता के गृह की ओर जा रहे हैं। चूंकि आपके पिता हमसे ईर्ष्या करते हैं, ये बात कभी नहीं बताई थी, आज बता रहे हैं। सती के पिता दक्ष शिव जी से ईर्ष्या करते थे, लेकिन सती को कभी नहीं बताया। और ईमानदारी से बताइए कि अगर किसी आज के व्यक्ति के ससुर जी अगर हूं, किसी मैया के पिता अगर पति की आपके बुराई कर दे तो बताओ पति जीना मुश्किल कर देगा आपका, कि तेरे बाप ने ऐसा कहा वैसा कहा, स्वाभाविक है कोई भी। लेकिन शंकर भगवान ने आज तक नहीं कहा कुछ, और शायद आज ये घटना ना घटी होती तो ये भी ना कहते। मैया सती ने कहा विमान कहाँ जा रहे, शंकर जी ने कहा आपके पिता के गृह की ओर। मैया ने कहा मैं भी जाऊंगी, पिता ने यज्ञ किया। शंकर जी ने कहा वो हमसे विरोध करते हैं इसीलिए आपको भी नहीं बुलाया। सती ने कहा भले ना बुलाया हो, 3 जगह बिना इनविटेशन कार्ड के जाया जा सकता है। बेटी बाप के यहाँ बिना निमंत्रण पत्र के कभी भी जा सकती है, मित्र मित्र के यहाँ जा सकता है, शिष्य गुरु के यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकता है। शंकर जी ने कहा बिल्कुल जा सकता है, लेकिन आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाए कंचन बरसे में। आपको देखने के बाद किसी को अच्छा ना लगे तो उस जगह पर सोने की वर्षा, पैसे की वर्षा क्यों ना होती हो, नहीं जाना चाहिए। मानी नहीं, बड़ी हठी स्वभाव की थी। माता सती ने कहा जाऊंगी तो जाऊंगी, शिव जी ने गढ़ों से विदा कर दिया साथ में। अब वहां गई तो स्थिति आप सबको ज्ञात है, कहीं इज्जत मिली ही नहीं, बस सादर भले ही मिली एक माता। एक माँ ही ऐसी होती है जो हमेशा एक ही स्थिति में होती है, माँ ने इज्जत की, सत्कार किया। लेकिन भगनी मिली, बहुत मुस्कुराता, बहनें हंसे जा रही। अजी हंसना अच्छी बात है, बहुत हंसना क्या होता, बहुत कोई देख के आपको हंसे ना तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है, गड़बड़ है, ये व्यंग है। कोई आपको देख के हंसे जाए, हंसने की भी कला होती, हंसा कैसे जाए। हंसने पर भी एक दिन बात करेंगे कि कैसे मुस्कुराना चाहिए, कैसे कैसे लोग हंसते हैं महाराज। रामायण में हर बात, किसी बिंदु को छोड़ा नहीं है गोस्वामी जी ने, सब ने बड़ी बेइज्जती की, हंसा है बहुत। अब शब्द का देखो बिना बुलाए चली आई, बड़ा दुख हुआ। यज्ञशाला में जाकर देखा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, बिना शिव के भाग निकाले दुनिया का कोई यज्ञ कंप्लीट ही नहीं होता, पूर्ण नहीं होता।